हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पा लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी, दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहां तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त घाव से। शस्त्र हैं खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ, जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं?
उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हां, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है, वही क्षण। परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वो कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसके कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यहीं से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? कर्म करने की आवश्यकता क्या है, यह जानने से पहले यह तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। हे केशव, प्रारब्ध क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है? यह तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। नहीं अर्जुन, नहीं, यह धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूं। इसलिए प्राणी की प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म। अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ, और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। हे कृष्ण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता, कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही हैं। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना,
साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। वाह प्रभु वाह, उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। यह कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म ही क्यों करे? क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। परंतु हे केशव, फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होगी? यदि फल की इच्छा न रहेगी तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा? हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं वो सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। हे पार्थ, तुम दुर्योधन और उसके भाई को ही देखो। बचपन से ही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए, याद है ना तुम्हें? कैसी लाजवाब चाल थी उनकी। उस आग से तुम लोगों का जीवित बचकर निकलना असंभव था। कितना योजनाबद्ध कर्म था, परंतु इस कर्म का फल उन्हें मिला नहीं, क्योंकि प्रारब्ध की योजना और थी। इस प्रकार उनकी इच्छा विरुद्ध जब सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने तुम सबको छल कपट से काम लेकर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया था। 8 वाह मामाश्री वाह, क्या पासा फेंका है। परंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी कौरवों को उनकी इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ। वो ये भूल गए थे कि फल प्रारब्ध अनुसार मिलता है। इन दुष्कर्मों के चक्र में वो बुरी तरह फंस गए हैं पार्थ, और जिस फल की कामना वो कर रहे हैं वो फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा, बल्कि दुष्कर्मों का बुरा फल ही उन्हें मिलेगा। यह बात तुम सदा याद रखो। जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को प्रकट करूं। हे पार्थ, मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं,
और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे भोलेनाथ, इन अमृत वचनों की रिमझिम वर्षा में तो तन मन ऐसे भीज गया है कि मैं तो तृप्त हो गई हूँ। देवी, आप तो केवल इन अमृत वचनों की वर्षा में भीज गई हैं, परंतु उधर अर्जुन को देखो। इस अमृत वर्षा में तो उसका पूरा अस्तित्व, उसकी आत्मा तक ऐसे बदल गई है जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर दुल्हन बन जाती है। ज्ञान की गंगा में स्नान करके अर्जुन सबसे अधिक निहाल हो गया है। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम को अपनी तथा आध्यात्मिक विद्या दान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूं और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूं। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं, और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया हो, तो उसके लिए हे दया सागर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा, चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुंच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है। मैं देख रहा हूं कि इस क्षण में तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो, जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना तुम्हारे अंदर नहीं रही। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूं। क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ भगवान, आपने अपनी ज्योति से मेरे अंतर को प्रकाशित कर दिया है, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरी समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका। अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है
जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर सका? Hold me close till I get up. Time